बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुल्क में मानसून सीज़न की बड़ी रिपोर्ट आपके सामने लेके आ रहे हैं। जो मुतवक्का तौर पर 2024 का मानसून कैसा जाएगा उस बारे में एक बड़ी रिपोर्ट जो है वो आपके सामने ला रहे हैं। लेकिन पहले हमारा चैनल जो है धूप छाँव ऑफिशियल, उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारे तमाम अपडेट्स जो हैं वो आपको मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं हम जून के महीने से। और जून के महीने में हमें नज़र आ रहा है कि मुल्क में जो है वो मामूल से ज़्यादा बारिश का इम्कान है। अब ये मामूल से ज़्यादा बारिश का इम्कान कैसे है? वो इस तरह है कि जून के महीने में जो हमारे अपर पार्ट्स हैं, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के जो इलाके हैं शुमाल मशरक़ी और शुमाली पंजाब के, जिसमें रावलपिंडी, इस्लामाबाद और दैन लाहौर वगैरह के इलाके भी आते हैं। दैन वस्ती इलाके पंजाब के जैसे फैसलाबाद, सरगोदा और दीगर जनूबी कुछ इलाके हैं। तो एक या दो मगरिबी सिलसिले जो हैं वो जून में ऐसे मुतवक्को हैं जिनको बहर अरब की जो है वो भरपूर नमी की सपोर्ट जो है वो हासिल हो सकती है। और इसी सपोर्ट के बायस इन इलाकों में बारिशें बहुत अच्छी एक्सपेक्टेड हैं, पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में। जबकि मानसून सीज़न में जून का जो महीना है उसमें प्री मानसून शावर्स जो हैं, प्री मानसून की बारिशें जो हैं वो सुबह सिंध में हो सकती हैं तकरीबन मिड जून या उसके बाद। और इसी दौरान जो है वो जून के एंड में मुतवक्का तौर पर जो है वो मानसून जो है वो जनूब मशरक़ी सिंध से दाखिल होना शुरू हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता ये जो है सुबह सिंध पे इस्टेब्लिश हो जाएगा मानसून उसके बाद। तो मानसून सीज़न में एक और चीज़ जो काबिल ज़िक्र है वो ये है कि केथर रेंजेस पे जो है इस दौरान जो जून का महीना है उसमें बारिशों का इम्कान है, क्योंकि बहर अरब से इस वक्त भरपूर नमी की सपोर्ट जो है वो हमें मिल रही है, हमारे मुल्क में आ रही है। तो इसके बायस जो केथर रेंजेस पे जो हमारा मगरबी सिलसिले बनते हैं उनके जो ट्रफ होते हैं उनको भरपूर नमी की वजह से खुशदार, केथर और बालाई सिंध में जून के दौरान, स्पेशली जून के महीने में अच्छी बारिशों की तवक्को है। तो जून का महीना ओवरऑल अबव नॉर्मल जा सकता है इंशाल्लाह। अब ज़रा जुलाई पे नज़र डालते हैं। और जुलाई पे जो मानसून का फोकस है वो ऐसा लग रहा है कि सूबे सिंध के इलाकों में, ख़ासतौर पे जनूबी सूबा सिंध के इलाकों में, पाकिस्तान के साहिली इलाकों की तरफ जिसमें कराची भी शामिल है वहाँ पर, और सूबे बलूचिस्तान की तरफ रहने का इम्कान है। बावजूद इसके कि मानसून का ज़्यादा फोकस जो है वो साहिली इलाकों या जनूबी इलाकों की तरफ होगा, इसके बावजूद मुल्क के जो शुमाली इलाके हैं जिसमें रावलपिंडी, इस्लामाबाद, अटक, टैक्सिला, इसी तरह पेशावर वगैरह के एरियाज़ शामिल हैं, इन इलाकों में भी बारिश होने का इम्कान है मौजूद। ख़ासतौर पर रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी इस दौरान जो है वो मामूल से ज़्यादा बारिश का इम्कान है। और इसका सबब बन सकती है मानसून की वो टफ जो कि हिमालय के साथ साथ पाकिस्तान के इलाकों तक पहुँचती है, शुमाली इलाकों तक। और बात हो जाए जनूबी इलाकों की, कराची की बात हो जाए, हैदराबाद की बात हो जाए, तो इन तमाम इलाकों में जुलाई जो है वो अबव नॉर्मल नज़र आ रहा है। और जुलाई के महीने में काफ़ी मौसलाधार बारिशें जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं। इतनी मौसलाधार बारिशें हो सकती हैं कि लोकलाइज अर्बन फ्लडिंग का ख़तरा भी पैदा हो सकता है। और इसकी वजह है कि बहर अरब में जो है दर्जा हरारत वो बड़ा होने का इम्कान है, मतलब बड़ा हुआ होगा मामूल से जुलाई के महीने में। और ये सपोर्ट करेगा तमाम लो प्रेशर्स या सर्कुलेशंस को जो कि कराची के करीब या साहिली इलाकों के करीब मौजूद हो सकती हैं। और ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के साहिली इलाकों बल्कि बहर अरब पे जितना भी साहिली इलाके मौजूद हैं उधर तमाम ही इलाकों में जो है वो अच्छी अबव नॉर्मल बारिशों का इम्कान है। और ख़ास तौर पे कराची की बात की जाए तो कराची में जो है वो 2 से 3 बहुत अच्छे सिस्टम जुलाई के महीने में जो है वो एक्सपेक्टेड हैं। और इस दौरान जो है वो लोकलाइज अर्बन फ्लडिंग भी हो सकती है, मौसलाधार से शदीद बारिश हो सकती है, ख़ास तौर पे सुबह सिंध के इलाकों में, जनूबी इलाकों में इस दौरान, और दैन सुबह बलूचिस्तान में, केथर रेंजेस में। और यही बारिशें जो हैं वो मकरान, गवादर तक भी पहुंच सकती हैं। कम से कम 1 या 2 अच्छी बारिशें उन इलाकों तक भी हो सकती हैं, गवादर और जिवानी तक भी। तो ये मानसून लॉज जो हैं वो बहुत दूर तक जाने का इम्कान है, जिसके बायस जो है पाकिस्तान में जो है वो ख़ासतौर पर जनूबी इलाकों में पाकिस्तान के बहुत मौसलाधार बारिशें जुलाई के महीने में एक्सपेक्टेड हैं। और वे अबव नॉर्मल जो है रेंज जो है वो एक्सपेक्टेड हैं। अब बात कर लेते हैं अगस्त के महीने के हवाले से। तो अगस्त के महीने भी में मुतवक्का तौर पर वही सूरत हाल नज़र आ रही है कि जिसमें हमें जो है वो बहुत अच्छी बारिशें जो हैं सुबह सिंध में अगेन एक्सपेक्टेड हैं। लेकिन इस अगस्त के महीने में जो एक बात चेंज होगी वो ये कि ये बारिशें जो हैं सुबह सिंध के दूर दराज इलाकों तक भी फैल सकती है। इसके अलावा
अगस्त में ख़ास तौर पे कोहे सुलेमान में, हमने जुलाई में केथर रेंजेस की बात की, उसके साथ साथ कोहे सुलेमान में भी बारिशों का इम्कान है। और अगस्त के महीने में कोहे सुलेमान की तरफ जो है वो बारिशें बहुत शदीद हो सकती हैं। और जो लोकलाइज नदी नाले हैं मगरबी पंजाब में, जनूब मगरबी पंजाब में, वहाँ फ्लडिंग का ख़तरा बन सकता है। और इसी तरह सूबे बलूचिस्तान के जो शुमाल मशरक़ी एरियाज़ हैं वहाँ भी काफ़ी मौसलाधार बारिशें जो हैं एक्सपेक्टेड हैं। साथ साथ कराची, हैदराबाद, सिंध के साहिली इलाकों में, ख़ास तौर पे ठट्टा, बदीन, थर के इलाके, इन इलाकों में जो है वो मौसलाधार बारिशों का सिलसिला जो है वो अगस्त के महीने में भी जारी रह सकता है। और ख़ास तौर पे सुबह बलूचिस्तान में जो केथर के पहाड़ी सिलसिले हैं वहाँ पर जो है वो फ्लडिंग का ख़तरा जो है, और वहाँ पे मौसलाधार बारिशें जो है, जिसमें हब के इलाके आते हैं, लसबेला के इलाके आते हैं, इन सारे इलाकों में बहुत अच्छी बारिशें जो है, मौसलाधार बारिशें एक्सपेक्टेड हैं। और ख़ास तौर पे हब डैम के हवाले से बात करें तो उम्मीद है कि हब डैम जुलाई अगस्त में इस साल भी मुकम्मल तौर पर भर जाएगा। बात करें पंजाब के मौसम के हवाले से तो पंजाब में अगस्त का महीना जो है वो हो सकता है कि पंजाब के जो शुमाली इलाके हैं वहाँ पर अच्छी बारिशें हो जाएं, जिसमें रावलपिंडी, इस्लामाबाद के एरियाज़ आते हैं, अटक, टक्सला, मियांवाली, और खैबर पख्तूनख्वा के जो मलिका इलाके हैं, एबटाबाद, मानसहरा, बालाकोट, नारायण खागान और सवात, शांगला, बुनेर, इन इलाकों में भी हो सकता है अच्छी बारिशें जो है वो अगस्त के महीने में हो जाएंगी इंशाल्लाह। लाहौर की, दैन वस्ती पंजाब की बात करें, फैसलाबाद की, सरगोदा की, तो वस्ती पंजाब में कहीं ना कहीं अच्छी बारिशें अगस्त के महीने में हो सकती हैं, जबकि लाहौर और शुमाल मशरक़ी पंजाब में अगस्त के महीने में बारिशें ज़रा मामूल से कम या मामूल के मुताबिक ही रहने का इम्कान है। जुलाई और अगस्त के ख़ास तौर पे ये 2 महीने में जो ये रीजन है शुमाल मशरक़ी पंजाब का हमारा, वहाँ पे बारिशें थोड़ी सप्रेस नज़र आ रही हैं। मतलब बारिशें तो होंगी इंशाल्लाह, लेकिन मामूल के मुताबिक या मामूल से थोड़ी कम हो सकती हैं। लेकिन उम्मीद यही है कि ये बारिशें भी मामूल के मुताबिक ही होंगी। तो लाहौर में ओवरऑल ये सीज़न जो मानसून का है उसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कम से कम नॉर्मल मानसून रेनफॉल जो है वो लाहौर को मिल जाएगी। और इसी तरह शुमाल मशरक़ी पंजाब में भी नॉर्मल बारिशें हो सकती हैं। हम कोई बहुत अबव नॉर्मल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इस साल शुमाल मशरक़ी पंजाब के लिए। वस्ती पंजाब के लिए भी नॉर्मल या नॉर्मल से कुछ ज़्यादा बारिशें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इधर हम ख़ास तौर पे जो बालाई सिंध है उसके हवाले से बात करें तो अगस्त के महीने में बालाई सिंध में भरपूर बारिशों का इम्कान है। सितंबर के महीने की बात करें, ये वो महीना होता है जब मानसून जो है वो विड्रॉ कर रहा होता है, और ये विड्रॉ करते करते जो है स्टिल एक्सपेक्टेड है कि मुल्क भर में जो है वो अच्छी बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। और कम से कम 1 या 2 लोज ऐसे हो सकते हैं जो मुल्क को इस दौरान मुतासिर कर सकते हैं, क्योंकि इस दौरान बहर अरब की भी सपोर्ट इसको हासिल होगी। कम दबाव को सर्कुलेशन बहर अरब में भी बनते रहेंगे, तो इस वजह से सुबह सिंध में इसका इम्पैक्ट जो है वो नज़र आने का इम्कान है। सितंबर में लालीना की तरफ भी झुकाव जाएगा, तो इस वजह से भी बारिशें जो है वो स्टेबल रहने का इम्कान है सितंबर में। और इसी तरह सूबे बलूचिस्तान में भी बारिशों के हवाले से लगभग यही सूरत हाल रहने का इम्कान है। लेकिन सितंबर के जाते जाते जो है वो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि मुल्क के शुमाल मशरक़ी या शुमाली इलाकों में जो है वो पहुंच जाएं, और जिसके बायस जो है वो इन इलाकों में अच्छी बारिशों का इम्कान है। ख़ासतौर पे लाहौर और शुमाल मशरक़ी पंजाब के एरियाज़ जो हैं वो सितंबर में उम्मीद है कि अच्छी बारिशें जो है मिल जाएंगी उनको, और इनका इस तरह जो ओवरऑल मानसून का एवरेज है वो बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा अगर शुमाली पंजाब की बात की जाए तो वहाँ भी सितंबर में अच्छी बारिशें एक्सपेक्टेड हैं, और इनको मगरबी सिलसिलों की भी सपोर्ट हासिल हो सकती है। और इसी तरह सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जो इलाके हैं वहाँ पे भी अच्छी बारिशें जो है सितंबर के महीने में, ख़ासतौर पे मिड सितंबर या उसके बाद हो सकती हैं। तो हमारी मानसून रिपोर्ट को इस वक्त यहीं पे ख़त्म करते हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए धूप छाँव के साथ रहें, और हमारी रिपोर्ट कैसी लगी आपको, आप ज़रूर हमें फ़ीडबैक दें अपने कमेंट्स में, और हमारी वीडियो को भी शेयर करें। थैंक यू।